नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स पे। आज काफ़ी टाइम बाद हम 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो 11th क्लास की फिजिक्स को रिज्यूम करेंगे। कुछ टाइम से 11th क्लास की फिजिक्स हो नहीं पा रही थी क्योंकि 10th और 12th का थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन था, तो आज हम रिज्यूम करेंगे। एक सेकेंड में डस्टर से थोड़ा रब कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने कुछ बेसिक बातें करी थी। उसके अंदर हमने बात करी थी कि रेस्ट क्या होता है, हमने बात करी थी मोशन क्या होता है, हमने बात करी थी मैकेनिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। ये कुछ बेसिक बातें हम लोग कर चुके थे। तो मैं एक बार आपको जल्दी से, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते। डिस्टेंस के बारे में बता देता हूं जल्दी से। डिस्टेंस क्या होता था? द लेंथ of actual path traveled by a body। जो एक्चुअल पाथ बॉडी ने ट्रेवल किया है उसकी एक्चुअल लेंथ जो होती है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ये बॉडी सपोज कर रहे थे हम ए से लेके ऐसे बी पे आ गई, इस रास्ते से देखिए, ठीक है। तो इस पाथ की एक्चुअल लेंथ अगर हम जोड़ दें तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर और इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। ऐसे हमने बात किया था डिस्प्लेसमेंट की। 9th क्लास में भी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आई है। बॉडी बोले, ऑब्जेक्ट बोले, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आई है, तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ए को मैं बोल सकता हूं ए इसकी है इनिशियल पोजीशन और बी है इसकी फाइनल पोजीशन। तो ये इसका एक्चुअल पाथ की लेंथ है, लेकिन ये जो मैंने अभी जो ड्रॉ किया है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। तो द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल path between initial and final position of a body is called displacement. So what do you mean by displacement? जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसके बीच में ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ए से बी के बीच में। दिख रहा है ना आपको छोटी से छोटी दूरी, इसी को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट होती है मीटर और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। हमने लास्ट टाइम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की भी बात करी थी। डिस्टेंस होता था आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता था वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता था? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी को कहते थे स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो जो है हमारी 11th क्लास की, आप उसको देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी? ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। Such kind of quantities which have magnitude as well as direction। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब 5, 10, 20, 40, 50, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। जैसे हम बोले कि दिल्ली 120 किलोमीटर दूर है तो 120 वहां पे मैग्नीट्यूड है। अगर बोले कि इस बंदे ने 5 रोटी खाई तो 5 क्या है, वहां पे मैग्नीट्यूड है। ये बोले कि एक दिन में 5000 अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, तो 5000 क्या है, वो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कोलकाता नॉर्थ डायरेक्शन में 500 किलोमीटर दूर है तो वहां पे आपका डायरेक्शन भी मैंने साथ में दे दी, वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, वो क्वांटिटी बन जाएगी आपकी वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल था हमारा फोर्स। क्या एग्जांपल था? फोर्स। क्यों? अगर ये बॉडी है, मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाई, अरे यार फोर्स लगाऊंगा तो कोई डायरेक्शन तो लगाऊंगा, या ऐसे लगाऊंगा या ऐसे लगाऊंगा या ऐसे लगाऊंगा या ऐसे। मान लो मैंने इस पे फोर्स राइट हैंड साइड लगाई तो ये बॉडी राइट हैंड साइड जाएगी ना, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी कोई ना कोई साइड बाय साइड क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ऐसे ही आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपने जो पढ़ा है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ऐसे आप आगे पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? सच काइंड ऑफ क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ-साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों होती है, ठीक है। मैं रब कर देता हूं इसको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो गाइस, क्योंकि आपका थोड़ा ये 11th क्लास की थोड़ी वीडियोस कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा जल्दी कराने की, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं, ठीक है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्पीड की। किसकी बात करने वाले? स्पीड की। स्पीड क्या होती है साहब? स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। और फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब होता है, जहां पे रेट आ जाए वहां पे जिस भी चीज की रेट आ जाए, यहां पे डिस्टेंस का रेट है तो रेट का मतलब होता है जो भी चीज जिसका रेट आए वो अपॉन में डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं बात करूं स्पीड की, यहां पे स्पीड किसका रेट है? डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी साहब? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बोले सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट देखो, एक होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस को ही एसआई भी बोलते हैं, इसी से एसआई बना है। एक होता है सीजीएस। एमकेएस, एम होता है मीटर के लिए, के होता है किलोग्राम के लिए, एस होता है सेकंड के लिए। सीजीएस के अंदर सी होता है सेंटीमीटर के लिए, जी होता है ग्राम के लिए, एस होता है सेकंड के लिए। वैसे 9th क्लास में आ जाती है, आई होप आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता तो मैंने जल्दी से आपको बता दिया। अगर सीजीएस की बात करें तो लेंथ तो मीटर में नहीं होती, किसमें होती है? सेंटीमीटर में। और टाइम वहां पे भी सेकंड में होता है। टाइम किसमें होता है? वहां पे भी सेकंड में। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट आ गई आपकी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट आई आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये था आपका डिस्टेंस, सॉरी आपकी स्पीड। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं बीच में गलती से डिस्टेंस बोल गया था, आपका स्पीड की ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? आपका स्पीड होता है। अब देखो, मैं आपको कुछ बेसिक स्टार्टिंग से कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है। वैसे ही चीजें 9th, आज जो मैं चीजें कराऊंगा अगर वो 9th क्लास वाले बच्चे देख लेते हैं तो उनको बेनिफिट होगा। स्पीड नॉर्मली आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इसके अंदर देखने को मिलती है। अब बात ये आती है, मैंने मतलब अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस में ऐसा नोट किया है, बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ जाता है पर उनका बेस क्लियर नहीं रहता और उस वजह से वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। या तो वो न्यूमेरिकल को, अगर आता है न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल को गलत कर देते हैं, अगर न्यूमेरिकल मान लो उनका ठीक है भी तो इतना टाइम लगा देते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी चीज है, अब मैं बात कर रहा हूँ 36 किलोमीटर पर आवर है, आपको पता है ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। देखो 36 किलोमीटर पर आवर मतलब इसका मतलब है 36 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। भाई डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1 आवर, तभी तो बना ना 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक को अगर इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 सही है। 36 कटेगा, कितना बना साहब? 10 मीटर पर सेकंड। कितना बना? 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये 72 किलोमीटर पर आवर होता तो हमें करना क्या होता है? यहाँ पे 72 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर, इसका मतलब यही होता है ना, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3600 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, अगर आप काटोगे तो ये 5/18 आ जाएगा। कितना आएगा ये? 5/18। मतलब मैं 1000/3600 की जगह अगर मैं 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, ये कितना हो गया जी? 20 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना, ये चीज कुछ दिमाग में डालने की, इधर डालो इसको, समझे? तभी आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे किसी भी कंपटीशन के अंदर। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता, न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने बहुत बड़ा वहम बना रखा है कि जेईई के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं या नीट के क्वेश्चन काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या होता है
आप अगर जेई के पेपर की बात करें आप उसको लगभग लगभग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है वहां पे, टाइम की बाउंडेशन होती है, ठीक है। वो टाइम बाउंडेशन आप कितना सोल्व कर पाते हैं वो होता है, और वो किस चीज से होगी, एफिशिएंसी से। और एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऐसे नहीं कि आप 50 दिन बाद चालू हो, नहीं, हमें स्टार्टिंग से ही अगर कोई चीज स्टार्टिंग में आ जाती है तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे 5/18 से सीधा गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, अब आप ऐसे 5/18 से मल्टीप्लाई भी मत करना। देखो मैं क्या चाहता हूं, देखो आपको ये दिमाग में यहां पे डाल लो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 होता है, और ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, 108 किलोमीटर पर आवर। ये बनेगा आपका 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करके 36 को। देखो अब जो जनरल अगर हम बात करें, हमारे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल जो आते हैं ना, यार देने को तो कुछ भी दे दो, देने को तो 0.3 भी दे दो, वो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर 10 न्यूमेरिकल दे रहे हैं तो 10 के अंदर 6 न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू आपको क्या क्या मिलेगी, 36 मिलेगी, 72 मिलेगी, आपकी ये मिल जाएगी 108 मिल जाएगी, एक आपको 18 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। 36 10 है तो 18 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। मैं जो लिख रहा हूं ये वैल्यू याद कर लेना, यहां पे डाल लेना। 36 किलोमीटर पर आवर बराबर है 10 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर बराबर है 20 मीटर पर सेकंड, 108 बराबर है 30 मीटर पर सेकंड, 18 बराबर है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यूज मिलती हैं, ऊपर वाली तो मिलती है, नीचे वाली भी, ऊपर वाली हल्का सा कम मिलती है, जो 18 54 होगी ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। आपका अगर हम बात करें 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी कन्वर्ट होगी 15 मीटर पर सेकंड। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। पर वही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट 2 सेकंड पे बिना बात वेस्ट करें, ठीक है। वो 2 सेकंड भी अगर हम ऐसे ही बात करें 5-7 क्वेश्चन के अंदर आप 2-2 सेकंड अगर आप निकाल लेते हो ना, तो 10-15 सेकंड कोई नया क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आप एक्सेस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 54 कितने में आपका कन्वर्ट होगा, 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ये कितने में कन्वर्ट होगा आपका, 25 मीटर पर सेकंड। कितना होगा आपका, 25 मीटर पर सेकंड। अब अगर एक और बात कर लेते हैं, वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, इससे बड़ी वैल्यूज मैकेनिक्स के अंदर थोड़ा सा कम आती है, थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकती, आने को तो आपकी गोली की स्पीड की बात करेंगे तो गोली की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, पर नॉर्मली अगर बात करें ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से जा रहा था, उतनी से जा रहा था, तो हमारे यहाँ फास्टेस्ट मूविंग ट्रेन भी 120-25 की स्पीड से ऊपर नॉर्मली चलती ही है। तो उसकी बात करें तो जनरल ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो इन वैल्यूज तक ही रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 126 किलोमीटर पर आवर, तो ये 35 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। ध्यान देना, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर है 5 मीटर पर सेकंड, 54 बराबर है 15, 90 बराबर है 25, 126 बराबर है आपका कितना हो गया 35। आपका 36 किलोमीटर पर आवर कितना था, 10 था, 72 कितना था, 20 था, 108 कितना है आपका 30 मीटर पर सेकंड। समझे, क्लियर है कि नहीं है। अब बात आती है, कई बार हमने ये निकाल लिया मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, पर अगले ने क्वेश्चन दे रखा था किलोमीटर पर आवर में, तो हमें उसी यूनिट के अंदर अगर निकालना पड़ रहा है, मान लो आंसर अगर आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा था, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड को अगर आप उल्टा कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, वो कितना बनेगा 36। ऐसे 20 मीटर पर सेकंड बराबर है 72 किलोमीटर पर आवर, 30 मीटर पर सेकंड बराबर है 108 किलोमीटर पर आवर, 35 मीटर पर सेकंड बराबर है 126, 25 बराबर है 90, 15 बराबर है 54 मीटर किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकंड बराबर है 18 किलोमीटर पर आवर। ये आपके दिमाग में यहाँ पे डाल लो, इसको समझे, इसको यहाँ पे डाल लेना, आपको बाद में इजी होगा। देखो मैं कुछ चीजें आपको कम भी कराऊंगा और उसे, ठीक है, कम क्या कराऊंगा जो मैटर नहीं करती होंगी, कुछ फालतू भी कराऊंगा। हो सकता है मैं 9th क्लास की कोई चीज ऐड कर दूं, हो सकता है मैं 7th 8th क्लास में करिए वो चीज ऐड कर दूं। ये अगर यहाँ के लिए जरूरत है ना, और अगर बात करें कि कंपटीशन के लिए जरूरत है, तो मैं आपको वो कराऊंगा अगर जो चीज इंपॉर्टेंट है। और जो चीज ऐसी है यार कभी काम ही नहीं आनी, आपने फिलहाल मैं ही मान के चल रहा हूं आपने फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी, हाँ किसी को अगर फिर भी फिजिक्स के अंदर पीएचडी करनी है तो मेरे से बात कर लेना, उसको मैं और अलग से करा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से
आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कोई नया बंदा देख रहा है तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और हम नॉर्मली 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनकी वीडियोस डालते हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बाकी और सब्जेक्ट की भी वीडियो डालें। तो अगर आपको आपका भाई है, भाई बहन है, या कोई भी फैमिली के अंदर कोई और मेंबर है, कोई छोटा भाई बहन है या मामा नाना के कोई बंदा है, तो उनको बताना, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि हमारा जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि ना केवल कंटेंट ऑथेंटिक है, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, ठीक है। अभी सीबीएसई के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, शायद कुछ बच्चों के स्कूलों में सीबीएसई वाले वीडियो शेयर करे जा रहे हैं, तो आप उनसे भी थोड़ा बहुत बेशक कंपेयर करके देख लेना। सीबीएसई वाले वो जो वीडियो जो बनवा रहे हैं वो बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर से बनवा रहे हैं, तो अब वहां से भी मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप सीधा बेशक कंपेयर करके देख लेना, इसमें घमंड वाली कोई बात नहीं, हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस तो अभी स्टार्ट करिए, ऑफलाइन में क्वालिटी प्रोवाइड करिए और ऑफलाइन में रिजल्ट भी है हमारे, ठीक है। तो अभी हमने बात करी ये वैल्यूज को याद रखना। देखो मैंने इसीलिए बताया छोटी क्लासों वाली ये बात क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना, इसको दिमाग में डाल लो, ये चीज आपके क्लियर हो जाए। और रही बात, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, ठीक है, उनकी क्लासेस चल रही हैं, अच्छी बात है, आप देख रहे हो और नहीं समझ में आ रही ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी मैं हूं, एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स है, ठीक है। अगर आप लोग हमसे जुड़ गए हो तो आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है दिन 2 दिन बाद में हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की तो कर लीजिए, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की। स्पीड की अभी बात करी थी, वेलोसिटी की बात करें। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। The rate of change of displacement is known as velocity. रेट का मतलब आपको क्या बताया था साहब? रेट का मतलब अपॉन में टाइम। ये किसकी रेट है? ये है डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट थी मीटर, टाइम की सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर है? आपको फिर वही चीज मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, आपको बता दिया 36 10 होगा, 72 कितना होगा, 20 होगा, 108 कितना होगा, 30 होगा, 18 कितना होगा, 9 होगा, 54 कितना होगा, 15 होगा, 90 कितना होगा, आपका 25 होगा, ठीक है। तो वो आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये बात थी हमारी स्पीड वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? देखो एवरेज यार, स्पीड की एवरेज मैं आपको बोल रहा हूं, 4 नंबर दिए मैंने आपको, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 4 नंबर हो गए ना, इनकी एवरेज निकाले तो 2 + 3 + 4 + 5, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, और उसकी एवरेज निकालनी थी तो 14/4, वो क्या होगी? एवरेज होगी उसकी नंबर की। ऐसी क्या है? एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज अ रेशियो ऑफ total distance traveled by body or object to total time taken by an object। तो टोटल ये एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कहने का मतलब ध्यान देना, देखो एक बंदा है 1 घंटे के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर 40, 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 40 किलोमीटर गया। अगले 1 घंटे के अंदर वो 30 किलोमीटर गया। अगले 1 घंटे के अंदर वो 20 किलोमीटर गया। अगले 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर गया। और अगले 30 मिनट के अंदर, मतलब हाफ घंटे के अंदर, वो 25 किलोमीटर गया। अब आपसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालो। देखो टोटल डिस्टेंस निकाल लो है, 30 + 40 70 + 20 90 + 50 140 + 25, 140 और 25 165। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका? टोटल डिस्टेंस आया आपका 165 किलोमीटर। ऐसे टोटल टाइम और निकाल लीजिएगा।
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आधा घंटा, ये ध्यान रखना 4.5 घंटे। कितना आया जी? 4.5 घंटे अपॉन में 4.5। इतना आप इसको सोल्व करोगे, 10 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व कर लेना, इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ना। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो? एवरेज स्पीड। ऐसी होता है एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? बस ऐसे ऊपर एवरेज स्पीड में क्या आ जाता है? डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। समझे? वो स्पीड की एवरेज की किसकी होगी? वेलोसिटी की एवरेज। अरे यार, इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेम ही रहने वाली है, कोई भी अलग नहीं रहने वाली, ठीक है। ये पढ़ चुके हो आप 9th क्लास के अंदर, ठीक है। कोई इतना बड़ा कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। और किसी को बाई चांस फिर भी नहीं आ रही ना, आपको लग रहा हो मैं ज्यादा जल्दी करा रहा हूं, तो दोबारा देख लेना यार इसको, नहीं तो फिर दोबारा मैं बता दे, मैं फिर कराता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं आपको न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ और उसका शॉर्टकट भी बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन में आप कैसे करेंगे, और अगर आपका पेपर के अंदर वैसे आ जाए तो आप कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। ए बॉडी, ये जो मैं अभी जो बातें कर रहा हूं ये 9th और 11th के लिए अब तक सेम है, ठीक है ना। ये वीडियो 9th और 11th के लिए सेम है, तो कुछ आगे जाके 11th के लिए मैं ये कॉमन वीडियो डाल रहा हूं जो 9th और 11th में कॉमन है, और आज मैं एक वीडियो और डालूंगा जो केवल 11th के लिए होगी, ठीक है। तो ये वीडियो 9th वाले और 11th वाले दोनों देख सकेंगे, इन न्यूमेरिकल दोनों के आता है, ठीक है। 11th के सिलेबस में भी है और 9th के सिलेबस में भी है। 9th के लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है, 11th के लिए इजी पड़ता है। A car travels from Delhi to Bhiwani with the speed of 40 kilometer per hour and returns back with the speed of 60 kilometer per hour. Find the average speed and average velocity. क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। A car travels from Delhi to Bhiwani with a speed of 40 km per hour and returns back with a speed of 60 km per hour. Find the average speed as well as velocity. एक गाड़ी है जो दिल्ली थी, दिल्ली से भिवानी आई 40 की स्पीड से, लेकिन फिर भिवानी से वापस दिल्ली गई कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालो। यार पता है, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर ज्यादातर ये देखा है, बच्चे बोलते हैं पढ़ा इजी आ गया आंसर 50, ठीक है। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं दिमाग में था 50 इजी था ये तो। देखो ऐसा नहीं होता। क्या आपने टोटल डिस्टेंस निकाला? नहीं। क्या आपने टोटल टाइम निकाला? नहीं। आपको पता है दिल्ली से भिवानी कितने टाइम में पहुंची होगी वो, या भिवानी से दिल्ली कितने टाइम में पहुंची होगी? ऐसे क्वेश्चन के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, तभी तो एवरेज निकालोगे, तभी एवरेज स्पीड निकालोगे। अब ध्यान देना, देखो दिल्ली से भिवानी 40 की स्पीड से आ रही है, ठीक है। मान लो मैं ही था, मैंने गाड़ी ड्राइव करी, हालांकि मेरे को गाड़ी तो चलानी नहीं आती, बाइक आती है, ठीक है, गाड़ी भाई चलाता है, ठीक है। मैं मान लो बाइक से आ रहा था, मैं 40 की स्पीड से दिल्ली से भिवानी आया, 120 किलोमीटर मान लेता हूं एक बार, इसके अंदर मानूंगा नहीं मैं, ध्यान रखना इसके अंदर वैसे नहीं कि 120 मान लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। 120 किलोमीटर मैं वैसे मान लेता हूं। देखो आते टाइम 40 की स्पीड है तो 3 घंटे लगे कि नहीं लगे? अब मैं वापस जा रहा हूं दिल्ली, वापस जा रहा हूं 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से जा रहा हूं तो 2 ही घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, ठीक है। क्या टाइम सेम था दोनों का? नहीं था। क्या हमने यहाँ पे टोटल टाइम निकाला था? नहीं निकाला, हमने सीधा बोल दिया कितना होगा 60 + 40 / 2 बराबर है 50 और खुश हो गए कि हमारा आंसर आ गया। ऐसे नहीं होता। अब क्या सपोज करेंगे? सबसे पहले मैं सपोज करता हूं ये भिवानी है और ये दिल्ली है। देखो यार ध्यान देना, ये ABCD EFGH अंग्रेजी आपको लिखनी आती है। सपोज
भिवानी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ये लिख सकते हो यार आप, मैं हिंदी में बता रहा हूं समझाने में। भिवानी और दिल्ली में दूरी कितनी है, x। एक बंदा दिल्ली से आता है भिवानी 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर वापिस जाता है दिल्ली कितनी की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली में जिस जगह से चालू हुआ था उसी जगह पहुंच गया वापस, समझे। आप ध्यान देने की बात क्या है, बंदा 40 की स्पीड से आया, 60 की स्पीड से गया, तो बंदा आया भी और फिर गया भी, जाते हुए भी तो x दूरी तय करी कि नहीं करी। आते टाइम डिस्टेंस कितना था, x। भाई बंदा दिल्ली से भिवानी आया तो x दूरी मान ली हमने। अब ऐसे थोड़ी है कि भिवानी से दिल्ली वापस, दिल्ली गई नहीं, मुझे तो नहीं जाना, मैं तो दूर चली जाऊं। दिल्ली भागेगी थोड़ी यार, दिल्ली जहां पे है वहीं पे ही है। अगर x दिल्ली से भिवानी आने में x दूरी है तो वापस जाने में x डिस्टेंस है, ऐसा थोड़ी दिल्ली चली जाएगी। नहीं मैं तो एक बार ना गंगा लोक होके आती हूँ, मैं नहा के आती हूँ गंगा जी में हरिद्वार के पास, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो जाने का भी डिस्टेंस x और आने का भी डिस्टेंस x। तो अगर मैं यहां पे आपको बोलूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार बराबर है x प्लस x which is equal to 2x। ये x है दिल्ली से भिवानी और ये x है भिवानी से दिल्ली। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया साहब, 2x हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे टोटल टाइम और निकाल लो, ये निकालना पड़ेगा। क्या हमारे पास है, नहीं। क्या एक का भी टाइम है, नहीं, निकालना पड़ेगा। ऐसे देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फॉर्मूला है आपको बताया मैंने। भिवानी दिल्ली से भिवानी के लिए 40 की स्पीड थी, डिस्टेंस कितना माना था हमने, x अपॉन में टाइम मान लेते हैं। पहले जो लगा t1 और वापस आते हुए कितना लगा t2, तो यहां से t1 तो निकाल सकते हो। अब t1 कितना आ जाएगा, x अपॉन में 40 आ गया कि नहीं आ गया। t1 कितना आया आपका टाइम, t1 इज इक्वल टू x अपॉन 40। सिमिलरली व्हाइल रिटर्न करते, अरे यार स्पेलिंग में गलत लिख दी, RETURNING। देखो छोटी मोटी अगर बोर्ड पे गलती हो जाए ना तो इग्नोर कर देना, ठीक है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसे ही वापस आते हुए 60 की स्पीड से आया था, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आते हुए टाइम अलग लेगा ना, t2 मान लेते हैं। तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x अपॉन 60। अब हमें निकालना था टोटल टाइम। टोटल टाइम किसके बराबर था, t1 प्लस t2। आपने t1 और t2 निकाल दिया। t1 कितना था, x बाई 40 प्लस t2 कितना है, x बाई 60। निकाल दिया, इतना तो हमने निकाल दिया ना। अब हमें निकालना है, मैं एक बार एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टाइम कैसा लिया हमने, टोटल लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है साहब, x प्लस एक्स कितना था, 2x अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2, जो कि कितना आ गया आपका 2x अपॉन में x बाई 40 प्लस का x बाई 60। ऊपर आपका 2x था ही, नीचे एलसीएम ले लो, 40 और 60 का एलसीएम मैं 120 ले लेता हूं। इधर 40 है तो इधर आ गया 3x और इधर आ गया 2x, आ जाएगा ना। तो ऊपर था 2x, इसको सोल्व करेंगे, 2x प्लस 3x कितना आ गया 5x, चौथा बटा 120 ये चला जाएगा ऊपर, x से x कटा, 5 2 जा 10, 2 0 5 4 जा 20, तो ये आ गया 2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 48। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई साहब एवरेज स्पीड, 48 किलोमीटर पर आवर। ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं 50 किलोमीटर पर आवर सोचते हैं, और 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर नहीं है। कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। वो 50 किलोमीटर पर आवर कब होता है, जब आपको बोलते हैं ना 1 घंटे कोई भी बॉडी गई 60 की स्पीड से, अगले 1 घंटे वो बॉडी गई 40 की स्पीड से, तो आप निकालो अरे 1 घंटे में कितनी है, 60 ही गई होगी, ये 40 ही गई होगी। टाइम कितना 1 + 1, ये हो गया 100/2, ये आ गया 50।
जब टाइम सेम होता ना, सेम टाइम होता तो हम सीधा 50 कह देते, पर दिल्ली से भिवानी आने में ज्यादा टाइम लगा है एज कंपेयर टू जाने, जाने में तो कम लगा था। तो यहां से हमने ये निकाला, टाइम निकाल लिया, t1 आ गया x अपॉन में 40, t2 आया x अपॉन 60, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम 2x अपॉन t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सोल्व करने के बाद में 48 किलोमीटर पर आधा, बात खत्म। समझे? ये न्यूमेरिकल था। अब मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, देखो ये तो सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करने में इतना, अब ध्यान देना, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, किसी भी कंपटीशन में बैठ जाना, एकदम फट आंसर निकलेगा। 2v1 कितना था 40, v2 कितना है 60, v1 प्लस v2 40 प्लस 60, तो ऊपर तो कितना आ गया जी 2 इन, चलो मैं ऐसे ही ले लेता हूं 40 इंटू 60, ऐसे ही लिख देता हूं, नीचे आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 4 जा 24, 2 जा 48, सीधा आ गया 48, आ गया कि नहीं आ गया, सीधा कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मान लो कोई बॉडी 50 से गई और 60 से आई, तो आप कितना करेगा 2 इंटू वी1 इंटू वी2 अपॉन में v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 110, ये आपने इधर से काटा, अब आप इसको सीधा से सोल्व कर लो यार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितनी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे एक्स वैक्स करोगे, काटोगे, पीटोगे, ठीक है, आपको घंटा लगेगा इसमें, और इसमें आपको 1 मिनट के अंदर आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ये आपका शॉर्टकट था, तो इस टाइप से आप शॉर्टकट से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो जहां जहां शॉर्टकट होगा, जहां जहां जो भी चीज होगी वो आपको बता दी जाएगी, यार भूलना मत, इसको अलग से लिख लेना। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, ये 9th और 11th क्लास दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये तो थी बात इतनी, ये न्यूमेरिकल इतना था। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट साइड बाय साइड लेते रहा करो यार, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अपने नोट्स बना लेना, नोट्स बनाते रहोगे तो देखो ऐसा तो है नहीं कि मेरे कोई फायदा होगा, आपके ही फायदा होगा। ठीक है, अब मैं तो बात कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब कुछ बात मैं समझा रहा हूँ, समझनी दोनों क्लास वालों ने है, 11th वालों ने भी और 9th वालों ने भी, पर ये जो चीज है ये है 11th के सिलेबस में। अगर 9th वालों को समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपने तो कोई चीज समझने की कोशिश ही करी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान देना, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा एक चीज भूल गया यार मैं, पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था ना उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी थी। एवरेज स्पीड तो 48 आ गई थी, एवरेज वेलोसिटी आएगी 0, क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से भिवानी आके दिल्ली चला गया था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी थी 0 अपॉन में टाइम t1 प्लस t2, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आती 0 आती। ठीक है ना, उसके अंदर ये ऐड कर लेना, वो मैं बताना भूल गया, स्पीड तक करा दिया। अभी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? द वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो जाएगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब अगर मैं भाग रहा था, मान लो मैं रनिंग कर रहा था, मैं 20 सेकंड तक भागा, मेरे को कहीं जाना था, मैं 20 सेकंड भाग के गया, ठीक है, मान लो बस पकड़नी थी, 20 सेकंड में भागा। अगर किसी ने देखो स्टार्टिंग में भागा होगा, स्पीड कम होगी, धीरे सेकंड स्टेप में तेज होगी और बड़ी होगी, ठीक है, तो किसी ने मेरे से पूछ लिया 8th सेकंड में मेरी वेलोसिटी कितनी थी, भाई जो 8वें में होगी वेलोसिटी उसको ही क्या कह देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि उसने मेरी एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछी, उसने ये नहीं पूछी स्टार्टिंग में कितनी थी, उसने ये नहीं पूछी एंड में कितनी थी, उसने सिर्फ जो पूछी उसने एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में पूछी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। जैसे आप कई बार वीडियो गेम खेलते होगे, आपने नीड फॉर स्पीड गेम खेला होगा, और उसके अंदर यार मैं पता नहीं बचपन में खेलता था गेम, ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, इस टाइप से होता था, रेस होती थी गाड़ियों की, और गाड़ियों की रेस के अंदर क्या होता था, कैमरे लगे होते थे, तो उस कैमरे के ऊपर, कैमरे के पास देखो रेस बेशक आप जीत गया फर्स्ट आके, लेकिन आपका जहां पे कैमरा लगा है वहां पे स्पीड नोट होती थी,
ठीक है, वो स्पीड वहां पे नोट हुई, फिर आगे कैमरा है, फिर वहां नोट हुई, फिर आगे नोट हुई, सारी स्पीड जोड़ के जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी वो फर्स्ट आता था। ठीक है ना, अगर आप सबसे पहले पहुंच के फिनिश लाइन पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट आ गए, नहीं। अगर आप मान लो कि कहीं बीच में भिड़ गए और वहीं पे कैमरा था और आपकी स्पीड कम होगी तो आप उस गेम के अंदर जीतते नहीं थे। तो उस गेम के अंदर बिल्कुल जो कैमरे के पास में वहां पे जो वेलोसिटी होती थी ना, वहां पे बंदे क्या करते हैं नॉर्मली, उससे पहले बूस्टर नाइट्रस ऑक्साइड का जो बूस्टर होता है बूस्ट कर देते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए, कि अगर आपकी पहले स्पीड कम भी चल रही थी, आप किसी से पीछे भी एकदम अगर आपकी वहां पे आपने बूस्टर से स्पीड बूस्ट कर दी तो आपकी स्पीड कैमरे के अंदर ज्यादा आ गई। ऐसे ही दूसरा कैमरा है तब तक बूस्टर बचाए रखते हैं, एकदम तब छोड़ देते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल वैल्यू जोड़ के और उससे ज्यादा आ जाए और आप क्या आ जाए फर्स्ट आ जाए। तो वो जो वेलोसिटी होती थी ना जस्ट कैमरे के पास में उस टाइम पे, वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वो भी कैसी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं मान लो मेरे घर से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, मैं मेरे घर से दिल्ली जा रहा हूं, तो यहाँ पे भिवानी के अंदर एक महम गेट पड़ता है। मैं बाइक पे दिल्ली जाता हूं, ऐसे कई बार गया, ठीक है। तो मैंने बाइक उठाई और मैं दिल्ली जा रहा हूं तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला था वहां पे, ठीक है। अब भाई उनका काम क्या है? उनका स्पीड को नोट करना, किसी की ओवर स्पीड हो तो फिर चालान काटते। तो वहां पे किसी ने मेरे से पूछा, अरे मैम गेट पे तेरी स्पीड कितनी थी? पुलिस वाले ने नोट कर रखी है, ठीक। कई बार ओवर स्पीड होता है ना, पुलिस वाला आ जाता है, भाई हाँ चालान भरो, ठीक है, चालान काटते हैं पुलिस वाले, ठीक है। क्यों काटते हैं? ओवर स्पीड था। ओवर स्पीड था कैसे पता चलेगा? पुलिस वाले ने देख लिया 102 की स्पीड थी, ठीक, स्पीड लिमिट वहां पे 80 है, लेकिन आप कितने पे जा रहे हैं? 102 या 103। वो जो 102 या 103 आपकी एवरेज स्पीड थोड़ी है यार। आप पहले बेशक रुके हुए हो उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा, या पहले आप 60 की स्पीड से चला रहे हो, आपने स्पीड तेज करी और एकदम अगर आप पकड़े गए तो भी आपकी वही चीज मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते मैं तो पहले धीरे चल रहा था, नहीं 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 नहीं, आपकी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक गया, उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां पे इतने टाइम इंटरवल के बीच में पूछा, इतने टाइम इंटरवल के बीच में उसकी स्पीड पूछी, टोटल डिस्टेंस x था। मान लो ये आपका डिस्टेंस जो था ना इतना, ये जो डिस्टेंस जो था इतना, ये आपका dx था। क्या था ये? dx। और टाइम था, चेंज इन टाइम था dt। क्या था? dt। क्या ध्यान देना, यहां पे अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। ये अब जो मैं लिख रहा हूं ये 11th क्लास की चीज है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कांसेप्ट आ रहा है, आप समझने की कोशिश करना। आ जाए समझ में बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा डिफरेंशिएशन के लिए और स्पेशल वीडियो होगी इंटीग्रेशन के लिए। और मैं कोशिश करूंगा अगर मैथ्स वाले सर बना दे तो वो तो बेस्ट है, ठीक है। वो तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वो कर देंगे तो उससे तो बढ़िया कोई बात होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इतने टाइम के दौरान उसकी स्पीड देखनी है, तो इतने टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया dx, और इतने में टाइम कितना था? dt टाइम लगा। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगी? dx बाई dt। ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या हो गई जी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरे को पता है कि आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो, ठीक है, वो एग्जांपल जरूर समझ में आए होंगे। बस आप ये देखना कि अगर मैं जा रहा हूं, कहीं पे भी जा रहा हूं, किसी भी बंदे ने मेरे को नोट किया, मान लो मेरे को नोट किया मैं 8 सेकंड, तो 8 सेकंड पे प्लस हल्का फुल्का 8 से लेके 8.0 तो कुछ सेकंड तक तो नोट किया जाएगा। उस टाइम के दौरान जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन में वो टाइम, वही क्या होता है? आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, या स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या मान लेते हैं? डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट था तो उसके लिए डिस्टेंस, तो dx by dt वो क्या हो जाता है? आपका स्पीड हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? मैं जनरल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। आपकी वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड कैसी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्यों है साहब? क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है ना, उसकी भी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। अगर बॉडी ऐसे 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 करके ऐसे आई है तो क्या इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स है? कोई एक डायरेक्शन है? नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट, छोटे से छोटी दूरी, इसकी डायरेक्शन फिक्स है। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। आपकी स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्यों? क्योंकि आपके डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये आपका कुछ पोर्शन 11th क्लास का था, अब दोबारा से कॉमन पोर्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका 11th क्लास का भी होगा, 9th क्लास का भी, समझ में जरूर आना चाहिए 9th वाले को। क्या है, एक बॉडी है वो ऐसे जा रही है, एक बॉडी ऐसे जा रही है। दो टाइप के मोशन है, एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, और एक होता है टू डायमेंशनल मोशन। ये 9th के अंदर वन डायमेंशन और टू डायमेंशन होता है, और 11th में एक और आ जाएगा थ्री डायमेंशन। समझना यार, सारा समझ में आ जाएगा। एक मिनट में देखो, ग्राफ की बात करते हैं, जो आप लोगों ने आज तक जो ग्राफ देखा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं कुछ अलग बात करूंगा। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये कैसी एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी कैसी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो कोई भी बॉडी अगर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ध्यान देना, यहां पे y की वैल्यू अगर 2 थी, इस पॉइंट पे अगर 2 थी, तो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी कितनी है, 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 2, यहां पे भी कितनी है, 2। और मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान देना, x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी -2 है, यहां पे भी, मतलब 2 माइनस, अगर इसको -2 ले लो, इधर नेगेटिव होता है, यहां पे भी इतनी है, यहां पे भी इतनी है, यहां पे भी इतनी है। कहने का मतलब ये था या ये था, मतलब ये मान लो या ये मान लो, दोनों के अंदर केवल एक एक्सिस की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। एक एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इफ बॉडी इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये, देन द वैल्यू ऑफ y इज फिक्स्ड। y की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अगर ये पैरेलल है तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी, फिक्स्ड होगी। देख लो ना यार, y यहां पे 2 था, x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इतना ही मान लो, इसको मान लो, ये y इतना ही है, इतना ही है, देखो इतनी वैल्यू y है कि नहीं है। और अगर इफ अ बॉडी इज पैरेलल टू y एक्सिस, then the value of x is fixed। y के पैरेलल x की वैल्यू फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, x की वैल्यू माइनस है या प्लस है, इधर की साइड प्लस हो जाती है, x की फिक्स है कि नहीं, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो एक ऐसा मोशन जिसके अंदर बॉडी किसी भी एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, x और y एक्सिस में किसी के भी पैरेलल हो, तो उससे अपोजिट एक्सिस की वैल्यू फिक्स होती है। सिर्फ अगर देखो x एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, x एक्सिस के, लेकिन यार x की वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है। देखो यहां पे x की वैल्यू इतनी, यहां पे x की वैल्यू इतनी होगी, यहां पे x की वैल्यू इतनी होगी, यहां पे इतनी होगी, यहां पे x की वैल्यू इतनी होगी, लगातार x की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो कभी भी एक एक्सिस के पैरेलल जब मोशन होता है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर एक एक्सिस के पैरेलल मोशन होता है तो दूसरी एक्सिस की वैल्यू फिक्स होती है, और ऐसे मोशन को कहते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या कर रहे हैं हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ, या if the motion of a body changes the only one coordinate,
देन इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल। यार देसी भाषा में बोला मैंने, जैसे देसी भाषा में बोलता हूँ उसे देसी भाषा में लिखा है। मतलब मोशन है, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स और वाई में से एक ही चेंज हो रहा है, या तो एक्स चेंज हो रहा है या वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो कब हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तभी हो सकता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम, वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन की खास बात क्या है, केवल एक की ही वैल्यू चेंज होगी, आइदर एक्स और वाई, या तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी या वाई की वैल्यू चेंज होगी, समझे। और अगर हम बात करें टू डायमेंशनल मोशन, ये मैं ग्राफ मान लेता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर कोई भी बॉडी ऐसे जाती है, ऐसे नहीं तो देखो इस पॉइंट पे x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू बढ़ गई, चेंज होगी, अरे y की भी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे अरे फिर से x की वैल्यू चेंज होगी और y की वैल्यू चेंज होगी, फिर से x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू। तो ऐसा जो मोशन है जो कि ना x एक्सिस के पैरेलल ना y एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसे मोशन के अंदर क्या हो रही है, टू द वैल्यू ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्राफ इज चेंजिंग। हो रहा है कि नहीं? अरे देसी भाषा में बता रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है, ग्राफ के दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो रही है, और जहां पे दो की वैल्यू चेंज हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। अगर एक खाली एक एक्सिस में फर्क पड़े तो एक वन डायमेंशनल मोशन, दो एक्सिस में फर्क पड़े तो टू डायमेंशनल मोशन। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको आप कितना डीप में चले जाओ, कितना ही वो कर लो, समझने की चीज है, इतनी और इतनी ही रहने वाली है, ठीक है ना। आगे आगे जो तो यूज आएगा, कंस्ट्रेंट मोशन आएंगे, जैसे जैसे आएंगे वो वहां पे आपको चीजें ऐड अप कर दी जाएंगी। तो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर सिर्फ एक एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज है तो वाई की फिक्स है, वाई की वैल्यू चेंज है तो एक्स की फिक्स है, और अगर दोनों की चेंज है तो होगी आपकी टू डायमेंशनल मोशन। ये थी 1D और 2D मोशन, ठीक है। ये आपका 9th और 11th दोनों के अंदर है, ठीक है। अब मैं आपको 3D मोशन की बात कर रहा हूं, ये है केवल 11th में, लेकिन समझना दोनों क्लासेस, 9th भी और 11th। देखो ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो वाई नीचे भी एक्स इधर भी होगी। अब एक और एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, कौन सी, देखो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा कोई भी चीज, वो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी, ऐसे बनाऊंगा वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो बोर्ड है इस पर मैं केवल, ये टू डायमेंशनल चीज है, आपका पेपर टू डायमेंशनल चीज है, क्या मैं इस पे हर चीज को प्लॉट कर सकता हूं, नहीं। एक एक्सिस ऐसे भी तो है परपेंडिकुलर, इससे बाहर मक्खी उड़ रही है, अरे मक्खी को पेज में यूं थोड़ी उड़ेगी, ये मक्खी उड़ रही है, ऐसे होगा क्या, नहीं। मक्खी फ्री है, मक्खी हवा में उड़ती है, मक्खी हवा में उड़ रही है, मक्खी एक्स की भी वैल्यू चेंज कर रही है, मक्खी वाई की भी वैल्यू चेंज कर रही है, और वो केवल प्लेन में नहीं है, वो ऊपर है, इधर है, इधर है, मतलब एक एक्सिस ऐसे भी है, ऐसे बाहर की तरफ, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझे। अपने घर का कोना लेना कोई भी, ठीक है, कमरा देखना, उससे समझने की कोशिश करना। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रब करके छोटा बना देता हूं, समझने की कोशिश करना। ये इसको कमरा मान लेना घर का, समझे। साइंस पढ़ रहे हो, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। देखो ये घर का कमरा है, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये कौन सी होगी आपकी, जेड एक्सिस होगी कि नहीं होगी, ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस, ठीक है कि नहीं। मतलब घर की अगर हम बात करें, ये तो एक दीवार होगी, दीवार के एक और दीवार है ना, ये तो एक सामने वाली दीवार होगी, एक एक्सिस है, एक एक्सिस है, ऐसे एक के पीछे की तरफ गई हुई दीवार है। हो सकता है एक ऐसे भी कमरा होता, बाहर की तरफ इधर दीवार, तो आप बेशक जेड एक्सिस को ऐसे बना दो, बेशक ऐसे बना दो, समझे, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो नॉर्मल जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो ऐसे होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो आपका कहने का मतलब
आपका एक कमरा ही है ना कमरा, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया था, ये कमरा ऐसे है। अब यहाँ पे बेशक आपको लगता, देखो ये आपकी कौन सी एक्सिस थी, एक्स, ये थी आपकी वाई, और ये इसके परपेंडिकुलर जेड। ये तो बना है एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस होगी कि नहीं होगी। तो आप ये जो हाथ है ना, ये अभी देखना, ये हाथ जो है डांस कर रहा है, जो घूम रहा है, ये अभी ये ना केवल एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अभी एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये जो हाथ है ना, अब एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है कि नहीं। मतलब अगर मैं हाथ को ऐसे चला रहा हूं, ये वन डायमेंशनल मोशन है, हाथ को ऐसे चला रहा हूं, ये टू डायमेंशनल मोशन है। मैं तलवार चला रहा हूं, मान लो ये कैसा मोशन है आपका, ये थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो 3D मोशन क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसके अंदर तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो, चेंज हो मोशन के दौरान, उसको क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। समझे। अगर मैं आपसे बात करूं, जो ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, पटरी पे जा रही है ना पटरी पे, तो ट्रेन आपका हमेशा देखो या तो वन डायमेंशन मोशन होगा या टू डायमेंशन। वन डायमेंशन मोशन कैसे, अगर ट्रेन आपकी ऐसे जा रही है तो वन डायमेंशन, समझे। ट्रेन मान लो ऐसे ऐसे जाते, ऐसे मुड़ेगी, बीच में मुड़ती भी तो है ना ट्रेन, उस टाइम पे आपका टू डायमेंशन हो गया। ट्रेन का थ्री डायमेंशन, ट्रेन हवा में थोड़ी हुआ बैठे ऐसे, ये कूद रही है, ट्रेन कूदती नहीं, ठीक है। ट्रेन का टू डायमेंशन मोशन हो गया। बिल्कुल अगर सीधी ऐसे जा रही है किसी एक्सिस के पैरेलल तो वन डायमेंशन होगी, ठीक है। अगर बंदर की कूदने की बात करें तो, या मच्छर की जाने की बात करें, मक्खी की उड़ने की बात करें, आदमी के चलने की बात करें, अगर आदमी पटरी बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, बिल्कुल पटरी पे चल रहा है तो वन डायमेंशन मोशन। अगर पार्क के अंदर आप ऐसे जा रहे हैं, देखो एक पार्क है तो बिल्कुल सीधी सीधी पटरी है, आप सीधी पटरी पे जा रहे हैं तो वन डायमेंशन मोशन है। अगर आप पार्क के अंदर कैसे भी जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, टू डायमेंशन, थोड़ा बहुत कूद भी लिए, थ्री डायमेंशन हो गया, होगा कि नहीं होगा, समझे। तो हो गया आपका थ्री डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन के अंदर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती है, टू डायमेंशन वैल्यू के अंदर आपके दो की वैल्यू चेंज होती है, थ्री डायमेंशन मोशन के अंदर आपके तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती है। समझे कि नहीं समझे, आई होप आपने समझा होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। देखो मैं ना, मेरी खुद की सीक्वेंस होती है पढ़ाने की, मैं मेरी सीक्वेंस के हिसाब से चैप्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कि मैं किसी बुक को रट के पढ़ा रहा हूँ या बुक की सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप में से भी होंगे कुछ, उनको पता है मैं बुक तो देख के पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। तो हमारी खुद की एक सीक्वेंस है, बस सीक्वेंस इसी हिसाब से डिजाइन कर रखी है, आपको समझ में आया, ठीक है। कई बार मोनोटोनस हो जाता है लेक्चर, मोनोटोनस में एक जैसी, अभी डायमेंशन में फंस गए थे, ठीक है। अब मैं डायमेंशन कर रहा हूं तो आप भी यार बोर हो जाओगे, पक जाओगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform। कोई भी मोशन यूनिफॉर्म कब कहलाएगा, जब एक बॉडी बराबर टाइम में बराबर दूरी तय करेगी। कहने का मतलब अगर एक बॉडी पहले घंटे में 50 किलोमीटर गई है, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर गई है, तीसरे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर गई, चौथे घंटे में फिर से 50 किलोमीटर, मतलब वहां पे उसकी स्पीड तो फिक्स होगी कि नहीं होगी, स्पीड फिक्स हो गई, या बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में कवर कर रही है, तो उसी मोशन को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ध्यान रखना, इसके अंदर स्पीड या वेलोसिटी ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब स्पीड या वेलोसिटी, इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इनकी वैल्यू चेंज नहीं करती। ऐसा नहीं है
कि पहले स्पीड 40 की थी फिर 50 की आ गई, अगर पहले 40 की स्पीड थी फिर 50 की आ गई, फिर 60 की आ गई, फिर 40 की आ गई, फिर 10 की आ गई, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। वो कैसा मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी बराबर दूरी के अंदर बराबर टाइम में बराबर दूरी को कवर नहीं कर रही, मतलब पहले घंटे में कोई 50 चली, दूसरे 1 घंटे के अंदर 60 चली, फिर तीसरे घंटे के अंदर 80 चली, फिर चौथे में 100 चल गई, फिर पांचवें में 20 चली, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर एक बॉडी बराबर डिस्टेंस या बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें, ये फिक्स या कांस्टेंट नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर वेलोसिटी फिक्स नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी या स्पीड क्या करेगी? आपकी वेरी करेगी। वेरी करेगी मतलब चेंज होगी। क्या होगी? वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू लगातार चेंज। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड या वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती थी, वैल्यू फिक्स रहती थी, चेंज नहीं होती थी। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आपकी चेंज होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करे इक्वल टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं साइड में आता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे यार नोट्स जरूर बनाते हैं ना, ठीक है ना, नोट्स जरूर बना देना। तब कर देता हूं मैं, नोट्स बनाओगे तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, देखो घबराने की बात नहीं है, ना 11th को ना 9th को, ठीक है। 9th वालों को 1% चीज प्लस में करा दी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीखा हुआ, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी को भी कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं नंबर बताऊंगा आप लोगों को। अगर कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही, और मेरा नंबर नोट कर लो 9996101040 9996101040, ये मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है। तो कॉल मत करना प्लीज, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कॉल करने पे फिर काफी सारे कॉल्स आ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। कई बार तो जैसे मैं फोन से ही वीडियो बनाता हूँ, अभी मैं फोन से वीडियो बना रहा हूँ, अभी मान लो किसी की कॉल आ गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी चक्कर में काफी बच्चों की कॉल आने लगती है, तो फ्लाइट मोड के ऊपर ही वीडियो बनानी पड़ती है। तो हो सकता है आपको मेरा फोन ऑफ किया है, ठीक है, अगर आप मिलाओगे, पर यार आप व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। तो आपके जो प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की, दोनों के अंदर है, 9th के अंदर भी और आपका 11th के अंदर भी। देखो यार ज्यादातर चीजें तो कॉमन है, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट of change of speed or velocity of a body or object is called acceleration। acceleration क्या होता है? ये है रेट ऑफ चेंज। फिर से रेट आ गया, ये रेट किसका है? स्पीड या वेलोसिटी का। किसका है? स्पीड या वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया साहब? फिजिक्स में मैं आपको कई बार बताते जा रहा हूं, रेट का मतलब अपॉन में टाइम, तो अपॉन में टाइम तो पक्का। किसका रेट ऑफ चेंज है? ये है चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी। मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम, या आपका हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज नोन एज
एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम सेकंड, तो इसकी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट है आपकी एक्सेलरेशन की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को will be denoted by letter small a। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करूंगा मैं a से, तो एक्सेलरेशन आ गया a, ठीक है। अब मैं दो चीज की बात कर रहा हूं, एक बॉडी यहां से चली यहां तक आ गई, यहां पे इसकी 20 की स्पीड थी, यहां पे इसकी 50 की स्पीड है, तो ये स्टार्टिंग ये इनिशियल पॉइंट था, इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और ये इसकी फाइनल पोजीशन। यहां पे इसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, और यहां पे इसकी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बोलूं इनिशियल पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल पोजीशन पे स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को तो ऐसे डिनोट करेंगे। तो मैं दो लेटर और लेके आ रहा हूं, एक लेके आ रहा हूं यू। यू क्या होता है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। आपको कई बार स्पीड मिल जाएगा, कहीं पे कहीं वेलोसिटी मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह पर डिस्टेंस होता है, एक जगह डिस्प्लेसमेंट है, वो दिमाग में डालिए, ठीक है। यू से क्या डिनोट करेंगे इनिशियल स्पीड। तो यहां पे यू जो 20 है ना, 20 क्या है आपकी यू है, 20 क्या है आपकी यू है, ध्यान देना 20 क्या है आपकी यू है। और एक लेटर होगा स्मॉल वी, ये स्मॉल यू था, ऐसे ही होगा स्मॉल वी। स्मॉल वी क्या होता है आपका फाइनल स्पीड। स्मॉल वी से क्या डिनोट करते हैं हम फाइनल स्पीड, और टी से क्या डिनोट करते हैं स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं टाइम, आप लोगों को पता होगा। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट कर रहे थे स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी अपॉन में टाइम। देखो चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम है ना, चेंज इन स्पीड। तो चेंज स्पीड का चेंज क्या होगा 50 माइनस 20, 50 क्या था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन में टाइम टी। क्या होगा साहब एक्सेलरेशन ए चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो v है और u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम t। मतलब आपने क्या किया एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। समझे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मान लो 20 की स्पीड थी फिर 50 की स्पीड हुई और ये थी मान लो 5 सेकंड बाद थी। कितने सेकंड बाद थी ये 5 स्पीड। कोई एक्सेलरेशन पूछ ले क्या होगी तो मैं इसको किलोमीटर के जगह मीटर पर सेकंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम अभी आपको समझाना है। तो 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से कितनी होगी 50 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ चेंज इन वेलोसिटी मतलब 50 फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन में टाइम 5। तो 50 माइनस 20 आ गई 30 बटे 5। 5 से काट दो कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना और सही यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे यहां पे तो बाइक वाले स्पीड दे दी थी ठीक है। स्पीड देने से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है बाइक वाले ने 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और वो 20 मीटर पर सेकंड पे आ गया। कैसे आ गया उसने क्या मारे ब्रेक मारे। क्या मारे ब्रेक मारे। सामने बुड्ढा था ब्रेक मार दिए समझे। ब्रेक मार दिए अगर ब्रेक नहीं मारता तो बुड्ढे के ऊपर चढ़ जाती है। ब्रेक मार दिए तो बाइक धीरे होगी और बुड्ढा अपने रास्ते से निकल गया समझे। तो अब जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 अपॉन में टाइम मान लो फिर से 5 सेकंड का 5। यहाँ पे कितना आया माइनस 30 बटे 5 बराबर है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो उसको एक्सेलरेशन ही बोल देते हैं और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है
तो उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं। उसको क्या कह देते हैं हम? रिटार्डेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उसको एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन भी बोल दिया जाता है। कई बार एक्सेलरेशन बोल देगा सिंपल, वो भी ठीक है, और रिटार्डेशन इसके लिए स्पेशल नाम है, तो आप इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। ए इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल स्पीड को हम या फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन में टाइम t, तो v माइनस u अपॉन में t, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। और अगर मैं यहां से v माइनस u की वैल्यू निकालने लगूं, v माइनस u a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए, किसके बराबर आ गया? at। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इस फॉर्म में लिख लो, या v इज इक्वल टू वहां पे u प्लस का हो जाएगा u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये कह दो, या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये कह दो। ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं दोबारा कराऊंगा ये आपके ऊपर मैंने इसी फॉर्मूले से बता दिया। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फाइनल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन में टाइम t। ठीक है, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीधी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को सबको ये वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। नहीं भी लगी तो इतना ज्यादा बोरिंग तो होगी भी नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सारी बेसिक चीजें करा रहा हूँ, ढंग से करा रहा हूँ। ठीक है, आपको 9th को भी समझ में आएगी, आपको 11th को भी समझ में आएगी। अब जो मैं कल से कराऊंगा वो 9th और 11th की आएगी अलग। ठीक है, आज ये दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देखना 11th में कईयों को लग रहा होगा फिजिक्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, अरे यार चुटकियों पे निकालोगे, मेरी गारंटी। मैंने आपको बीच में न्यूमेरिकल भी कराया, उसका शॉर्टकट भी बताया, मैं आपको काफी सारे शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, आपको पूरा सोल्व कराऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। तो लास्ट में जाते जाते अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, यार इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। ठीक है ना? आप व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक चलाते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम चलाते हो इंस्टाग्राम, जो भी चीज चलाते हो आप वहां पे इसको शेयर जरूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो पॉजिटिव अगर आप कमेंट करोगे तो पॉजिटिव कमेंट हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेट करने से और हमें प्रेरणा मिलती है। अगर तबीयत भी खराब है तो भी वीडियो बनाने का मन करता है, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट निकालने का मन करता है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा ऑफलाइन के अंदर नाम है, काफी अच्छा रिजल्ट रहता है हमारा, ऐसे ही ऑनलाइन में भी हमारा नाम बने और आप लोगों को कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट जरूर हो। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा, और शायद आपको पूरा ही समझ में आया होगा, आपको बेनिफिट जरूर हो रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी सारे जो और भी क्लासेस के वो वीडियोस हैं, अगर आपके भाई बहन हो तो उनको भी बोलना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इन वीडियोस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।